आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर यश जैन और ना इनकी कहानी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे साथ डैम्स मुंबई में पढ़ रहे थे और नीट पीजी में टॉप रैंक लाने वाले थे। कुछ कारण से इनका रैंक थोड़ा कम रह गया और इनके मन में एक तमन्ना रह गई कि यार एक बार डॉक्टर सुमेर को मिलना है, उनसे बात करनी है, एक इंटरव्यू करना है। और मैं ना तब से सोच रहा था कि यार ये बच्चे को कैसे इंटरव्यू करें और आज उसने करके दिखा दिया। नीट सुपर स्पेशलिटी रैंक 1 यश जैन जीबी पद में एमसीएस गैस्ट्रो ज्वाइन कर रहे हैं और उड़ीसा के एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हुए जर्नी को ले जाते हुए आज दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज में गैस्ट्रो एमसीएच तक पहुंचते हुए मेरे साथ यश है। यश, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? थैंक यू सर। थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने मिला, आपसे मिलने मिला सर। ये 5 साल पहले का सपना है सर। तब मैंने सोचा था कि मैं भी नीट पीजी फोड़ूँगा, टॉप 100 रैंक लाऊँगा और दिल्ली आऊँगा सुमेश सर से मिलने। तब तो ये नहीं हो पाया था सर। मगर फिर जब नीट एसएस का रिज़ल्ट आया, तो सबसे पहले जो मैसेज मैंने किया सर वो आपको किया सर, कि सर उस समय तो मैं फेल हो गया सर, बट इस समय मैं करके दिखाया सर। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, जब आप इतनी मेहनत करते हैं। इतने सालों की जो मेहनत होती है, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं है सर, ये सालों से मेहनत चली आ रही है। और जब रिज़ल्ट मिलता है, तो जो अच्छा लगता है सर, जो फीलिंग बहुत अनरियल है सर ये फीलिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब हम जैसे ना उस समय जो अगर थोड़ा पीछे रह भी गए तो लेकिन आज तो रैंक 1 लेके आ गए, मज़ा ही आ गया। तो ये जो रैंक 1 लाए आप, जब सोचा था तो क्यों पढ़ रहे थे? जैसे ना मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ और आप भी एग्री करेंगे, जब हम एमबी स्कूल में थे, बहुत जोश था आगे पढ़ने का। यस सर। एमबीबीएस में आए, समय थोड़ा जोश कम होने लग गया। फिर दोबारा पंप किया और लगे नीट पीजी के अंदर मेहनत की। फिर एमएस में आए, सोचा यार बहुत जोश से जाएँगे, लेकिन जब अपन उस जद्दोजहद में जाते हैं, फिर जोश कम होना शुरू हो जाता है। फिर लगता है आगे पढ़ के भी क्या होना है, क्या करें, पढ़ें, ना पढ़ें? और मैं मेरे साथ में भी देखता हूँ बहुत सारे लोग रास्ते में फिर कहते हैं एमएससी काफ़ी है, एमसीएच करें भी क्यों? एनडीएम करें भी क्यों? तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और क्या चाहते थे तब? हाँ सर, इसके भी एक अच्छी स्टोरी है सर। मैं जब नीट पीजी में मेरा जब कम रैंक आया सर, then I thought I was done with MCQs. I was done with competitive exams and this is not my cup of tea. बट फिर सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप मेरा लक कहिए या कुछ भी कहिए, एक गैस्ट्रो सर्जन हमारे कॉलेज में आए सर, उन्होंने जॉइन किया एंड ही कन्विंस्ड मी समहाउ, लाइक ही सॉ दैट पोटेंशियल और आई डोंट नो व्हाट, बट ही समहाउ कन्विंस्ड मी दैट नहीं, तुझे एमसीएच करना ही है। ही कॉल्ड मी इन हिज ऑफिस एंड ही वाज लाइक कुछ भी हो जाए, हुँ, कितना भी जोर लगे, तब एमसीएच करना ही है। हुँ, एट दैट टाइम आई डिडंट टेक हिम सीरियसली, हुँ, बट देन आई थॉट टू माई सेल्फ दैट आई फेल्ड हुँ, I failed a chance given to me in NEET PG, but why not let's try again and give the best shot now. And also now I don't only have the knowledge but the experience from my failure of NEET PG. राइट। So I was like, I will use all my experience, all my knowledge, and put it in NEET SS. And finally, sir, I corrected all my mistake which I did from NEET PG, and somehow I got a rank I deserved in NEET SS, sir. मैंने 2 क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं आपकी बात से ही ना। पहला, एक तो जो मुझे लगता है सर्जरी एक ऐसा फ़ील्ड है ना जहाँ मेंटर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। हम क्या बन जाते हैं उसमें ना हमारे जो वहाँ सीनियर है या कोई गाइड है हमारा या मेंटर है उसका बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है वहाँ पे क्योंकि हम जब फील्ड में आते हैं हम तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। Yes, sir. उसी तरह जैसे अब तब तो आपको नहीं पता ना आपने सर्जरी में कहाँ जाना है, गैस्ट्रो जाना है, ऑन्को जाना है, यूरोलॉजी करना है। कोई मिला जिसको रोल मॉडल माना आपने, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। क्या Def- ये सच है और क्या हर किसी बच्चे को या आप भी आने वाले समय में जब आप प्रैक्टिस करोगे और बच्चों को इंस्पायर करने की तरफ बढ़ोगे, क्या सोचा आपकी इस बारे में? Definitely, sir. I think surgery is a way of living, sir, and it has taught me a lot of things. Like लाइफ में एक मेंटोर की जरूरत होती है, जैसे हम सर्जिकल स्किल्स एक्वायर करते हैं तो हमको एक सीनियर की जरूरत होती है जो हमको बताए कि क्या क्या मिस्टेक्स किए। वैसे ही लाइफ में भी हमेशा एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, वेदर यू वांट टू क्रैक एन एग्जाम और यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ और वांट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। सेकेंड थिंग आई थिंक जो सर्जरी से मैंने सीखा है सर, इज you get perfection by practicing. There is no substitute for practicing. लाइक एक सर्जरीज हम प्रैक्टिस करते हैं, हम फर्स्ट टाइम किए हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, जब 10 टाइम किए हम लोग उसको थोड़ा हॉर्न करने की मतलब हमारा स्किल्स डेवलप होता है।
तो वैसे ही सर एमसीक्यू एग्जाम में भी वैसा ही है सर कि प्रैक्टिस 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 मोर एमसीक्यूज। सो आई थिंक सर्जरी इज अ वे ऑफ लिविंग सर, एंड मैं वही फॉलो किया हूँ। एक मेंटोर, हमेशा एक मेंटोर रहे हैं मेरे, एंड फिर वो प्रैक्टिस वाला जो सर्जरी का थीम है वो मैंने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है सर। आई थिंक वो मैंने सीखा है सर सर्जरी से। और दूसरा जो मेरा क्वेश्चन आपकी बात से आता है कि जैसे ना हम जब गलती करते हैं, तो कई बार ना लोगों का मनोबल टूट जाता है। जैसे वो ना जैसे आप नीट पीजी के लिए ना बहुत अच्छी दिशा में जा रहे थे। मुझे याद है उस समय ग्रैंड टेस्ट भी अच्छे आते थे, ये आपके सर। नंबर भी अच्छे आते थे। हम बात भी की उस समय पे एक बार जब मैं मुंबई आया, और जब वो रैंक उस हिसाब का नहीं आया, आया तो अच्छा ही। यस। आपने जेएमसी नागपुर से एमएस किया, लेकिन आपका पोटेंशियल और ज़्यादा था। यस सर। कुछ लोग उस फेलियर को ना अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं, कुछ उससे सीख जाते हैं। जो मुझे आपकी बात में लगा कि आपने उसमें जो-जो आपने गलती की, उस गलती को आपने कई रात जिया और वो सब आपने इस बार अप्लाई की। यस सर। यस सर। कैसे हुआ ये? सर सो आई विल स्टार्ट विद माय मिस्टेक सर, कि हुँ। मैंने क्या-क्या गलती की थी सर। सो नीट पीजी के समय सर आई अंडर प्रैक्टिस्ड, हुँ। लाइक आई डिडंट प्रैक्टिस मेनी एमसीक्यूज, मेनी जीटीस। आई गिव लिमिटेड जीटीस, and because I was getting good marks in GTs, हाँ। so that boosted my ego. हुँ, I हुँ, became overconfident. हुँ, At the end of the exam, like near the exam, I was like, मेरा तो हो ही जाएगा। हुँ, I was, so this attitude was very wrong. So I only realized it after the exam, sir. Of course, when I got the results and the results were not, हुँ, was subpar, then I realized what all mistakes I did then. हुँ, So I corrected all of this in my NEET SS preparation, sir. हुँ, So like the MCQ, I flustered during NEET PG. So I gave a lot of mock tests during my NEET SS preparation. हुँ, I visualized how I'm going to appear for the exam the next day. Like I'm ticking the right MCQ, I'm reading the questions right, I'm not getting flustered. I visualized all those things. हुँ, Again, second thing, towards the end of my preparation, I didn't get, however good marks I got in GTs, I didn't get overconfident. Because I was like कि ये एक बार पहले भी हुआ है मेरे साथ, इस बार मैं होने नहीं दूंगा, इस बार मैं होने नहीं दूंगा. हाँ, So you have to understand, you have to learn from the mistakes. And of course, now looking back, I can say that at that time I thought NEET PG was the destination, sir. But now I can say it was just a part of the journey. Now the rank I got in NEET PG does not matter that much to me. हुँ, So that was the journey that I covered. So that's why they say that it's the journey, not the destination. And I also believe now that end में सब अच्छा हो ही जाता है सर. और अगर नहीं है तो अच्छा, अभी एंड आया नहीं है। तो यहाँ पर ये एंड आया नहीं है सर. एक और जो चीज़ ना मैं चाहता हूँ आपके साथ ना यहाँ बात रखनी है, और मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे थे, स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे आप, अच्छा पढ़ रहे थे, आप अच्छा रैंक लाए, आप कहीं मुंबई में आपने अपना एमबीबीएस किया, ये तो सर. ना सब एक ना जैसे आप पढ़ते थे, जीतते थे, पढ़ते थे, जीतते जीते. थे। अब अपन जब आप पीजी के लिए पढ़ना शुरू करे तो पढ़ रहे थे, जीत रहे थे, तो ओवर कॉन्फिडेंस आना ही था, Yes sir. आना ही था, वो मतलब वो पार्ट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। Yes sir. और हर किसी की जर्नी में ना मेरे को लगता है कि जो वो बड़ा जीतता है ना, उससे पहले एक छोटी हार ज़रूर आती है। Yes sir. एक हार ज़रूर आती है, और वो हार आती है सिखाने के लिए। वो आती है आईना दिखाने के लिए कि भाई हो सकता है कि और खराब हो सकता था, तूने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, तूने आगे लड़ाई लड़नी है। Yes sir. और अगर वो हार नहीं आती, दूसरा मेरे जो चीज़ मेरा मानना है ये, अगर वो हार नहीं आती, आपको आसानी से एमएस सर्जरी मिल जाती बॉम्बे के अंदर, या आपका जो सपना था उस समय एम्स के अंदर, जो आपका सपना था उस समय, हम उस समय इंटरव्यू कर रहे होते, तो शायद ना ये ओवर कॉन्फिडेंस इस बार हराता। Yes sir. मतलब कभी तो आता वो, कभी तो आता, क्योंकि एक ना अपन ट्रेजेक्टरी, विनिंग ट्रेजेक्टरी में जा रहे थे। हमें लगता है हर बार मैं ही जीतूँगा, होता नहीं है सब। तो ऑड्स जो होते हैं एवरेज आउट होने के लिए एक हार ज़रूरी है। So वो बोलते हैं ना, failures teach you more than your success. सही बात है। तो वही हुआ सर मेरे साथ, that failure, how much, how was it only, it taught me, and I think I will carry that forward in my life, that yeah, you should not be overconfident about anything, sir. Sure. और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है आपकी बात से ना, कि आप उड़ीसा के एक साधारण परिवार से, साधारण शहर से, स्मॉल टाउन से आते हैं। वहाँ से आपने पढ़ाई को अपना औज़ार बना के आप बढ़ते गए। आपने मेहनत की। वो आप बता रहे थे कि उड़ीसा में आप रहते थे, कौन से टाउन में आप बता सर रहे थे? कांटावंजी बोल के एक गाँव था. और वहाँ से आपको पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए भी आपको विशाखापट्टनम जाना पड़ा। यस सर. फिर वहाँ से आप बढ़िया रैंक लाके आपके यहाँ मुंबई पहुँचे। यस वहाँ सर. से फिर आप जेएमसी नागपुर पहुँचे, और आज आप वापस जीबी पास एमसीएच के लिए आ गए। यस सर. सो आई थिंक दिस इज, खूबसूरत लगता है सोचने के अंदर, लेकिन आपने कर दिखाया। so I think this is a message, sir, to everyone ki it is not where you start. You can start from anywhere. Like you can start from zero. We have seen movies also, people doing it again and again, that belong to the small town, small
small life, small place, and they have done achieved big and big. So I think people should take this message from here that you shouldn't let your past or where your origin to hold you back. Instead, it should inspire you that I have left my home for this. So I've come for this. I've left my mother and my father, the comfort of the house. I've left all this. So कई साल अभी आया हूँ तो कई yes. सालों से अब तो है ना। अब तो सर 12 साल हो गए सर, 12-13 साल हो गए। तो यू शुड बी लाइक कि अभी मैं बाहर निकला ही हूँ तो फोड़ कर ही वापस जाऊँगा। एक ना जो मेरे मन में बात है मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ना हम ना एक जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हमें एक बाइनरी माइंडसेट में बांध देता है कि तो या तो जीत रहे हो या हार रहे हो, या जीत रहे हो हार रहे हो, जबकि असली में वो माइंडसेट है जीत रहे हैं या सीख रहे हैं, जीत रहे हैं या जीत रहे हैं, सीख रहे हैं। और दूसरा ये हमें बांध देता है डेस्टिनेशन माइंडसेट में, यहाँ पहुंचना है, इस यहाँ लाइन पर पहुंचना है, जबकि पहुंचना नहीं है, कुछ बनना है। यस सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आज नीट एसएस रैंक 1 आ गई है, दुनिया की नज़र में हो सकता है डेस्टिनेशन, और मुझे लगता है कि आपकी जर्नी का एक और पड़ाव है। यस सर। आप आगे बहुत आगे पहुँचोगे। कुछ सोचा आगे के बारे में? यस सर, डेफिनिटली सर, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन माय लाइफ। अब तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे लगा था नीट पीजी एंड है सर, वो डेस्टिनेशन है, बट अभी मेरा देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया सर। And looking forward, I want to do, sir, I want to dedicate to surgery, sir, and teaching also, sir. And I want to do complex procedures. That's why I have chose gastrosurgery, sir. And also give back to the society, because point and again, I've been taught by many teachers, some great teachers like yourself, sir. And they have built my foundation. They have built my concepts, which I'm currently applying and saving lives. So I think I'll give back to the society, give back to the juniors. I'll tell them about my failures, my learnings, everything, so that they get motivated, and I'll show them the correct path. एक जो ना हम बहुत सारे पॉडकास्ट में भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, कहते हैं हम छोटे शहर से आए और हम आज यहाँ पहुँच गए। तो जब वहाँ पहुँच गए, तो आगे सेटल होने के लिए क्या सोचते हो कि बड़े शहर में सेटल होंगे कि अपने होम टाउन में या टायर 2 सिटी में सेटल होंगे? क्या सोचा है आपकी इस बारे में? सर अभी तक कुछ डेफिनेट सोचा नहीं है सर, जहाँ मैं तो ऐसा हूँ कि जहाँ लाइफ ले जाए सर, अभी वैसे ही चल रही है मेरी लाइफ। तो ऐसा डेफिनेट सोचा नहीं है, बट शायद मैं टियर 2 टियर 3 सिटी में सेटल होना चाहूँगा सर। मुझे वहाँ की थोड़ी लाइफस्टाइल पसंद है, एंड आई थिंक विद सुपर स्पेशलिटी इन माइंड, आफ्टर बिकमिंग अ सुपर स्पेशलिस्ट, आई थिंक दैट विल सर्व, आई विल बी एबल टू सर्व मोर देयर। सो वो जो अपनापन है छोटे शहर का, और यस सर, एक डेफिनेट जो कोहेसिवनेस है, जो सब एक दूसरे को जानते हैं और इम्पैक्ट ला पाते हैं, वो मिस कर रहे हैं आप यहाँ वो पे मिस शहर कर में? रहा हूँ सर, घर तो मैं मिस कर ही रहा हूँ सर। हाँ, बहुत साल हो गए। यस सर। तो यश, आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया, और एक आपकी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने सीखी कि कैसे हम अपनी जर्नी को कहाँ से लेके आज नीट सुपर स्पेशलिटी रैंक 1 से आके एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एमसीए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करके हम और आगे जा सकते हैं। तो मैं ना बस आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर में, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो आज एमएस कर रहे हैं? एमएस सर्जरी जो होती है इंडिया के अंदर, जो आप देखते हैं, मतलब एक बहुत ही जगह होती है जो बहुत स्ट्रेस से भरा हुआ रेजिडेंसी रहता है कि काम भी है, यस। फिजिकल वर्क भी है, लग रहा है कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ हर दिन सुनते हैं ये बात, और उस समय लगता है छोड़ यार अब आगे करना ही नहीं कुछ। तो उनको कुछ कहना चाहोगे कि यार ये शुरुआत है, आगे करियर के बारे में आगे सोचो, जैसे आपको कोई मेंटर मिला, क्या आज आप वो पास ऑन करना चाहते हैं अपनी मैसेज के द्वारा? सर तो इससे पीछे भी एक अच्छी स्टोरी है सर। सो फर्स्ट ईयर में सर मेरा बहुत हैवी पोस्टिंग लगा था, फर्स्ट ईयर जैसा ही था, एंड आई ऑलमोस्ट क्विट सर, 2 टाइम्स आई क्विट सर। सो आई वाज लाइक कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, एंड आई वाज ऑलमोस्ट गॉन सर। एंड देन आई रिमेंबर सर, हमारी स्टाफ सिस्टर थी, एंड शी टोल्ड मी, देन शी सेट मी डाउन, शी गिव मी फूड, एंड she told me that नहीं, ये सबके साथ होता है, ऐसा ही होता है फर्स्ट ईयर, you just have to take it, no complaints, nothing, you just have to cross this first year. I think, and looking back at it, I think my first year prepared me for what's to come in life, for whatever, like you can, like I can now, I have more confidence in myself that first year निकल गया तो अब तो कुछ भी निकाल देंगे. Like I'm starting this new phase of my life, and I'm like कि अब फर्स्ट ईयर तो निकाल लिया, एक बार ये कर लिया तो एक और बार कर लेंगे। सो आई थिंक जो वो मेहनत करते हैं वो तुमको बिल्ड करता है सर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आई थिंक उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, एंड जैसे भी है उसको
हार्ड तो होता ही है सबके ऊपर ये। तो बस कैसे भी करके फर्स्ट ईयर निकाल लिए, तो सेकंड और थर्ड ईयर में तो आपको नए पर्सपेक्टिव मिल जाता है। आप वो ब्रॉड वे में देखते हैं कि देयर इज़ अ फ्यूचर अहेड, एसएस है, फेलोशिप्स है, हुँ, देन हुँ, हुँ, कीप इट इन द पास्ट एंड देन मूव ऑन। हुँ। वो जो स्ट्रगल होती है ना, आगे जाके वही स्ट्रगल हमारा मेडल बन जाती है। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज हम कई बार सुनते भी हैं रेज़िडेंसी के अंदर कि थोड़ी टॉक्सिसिटी भी कभी-कभी हम सुनने को मिलती है, सर्जिकल रेज़िडेंसीज़ में यस, ख़ास तौर पे, उसको हम जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन एक मेहनत तो आती है सर्जरी रेज़िडेंसी के अंदर, वो उसको हम डिनाई भी नहीं कर वो सकते सब क्योंकि डिनाई। सर्जरी लॉन्ग आवर्स का काम है। तो उस समय जो मेहनत करते हैं, वो जो स्ट्रगल होती है, वो यस, लॉन्ग टर्म में वही मेडल है। यस, आज वही हमारे लर्निंग है। वही वही और हमारे। इट इज़ नॉट अबाउट वेयर वी रीच, इट इज़ व्हाट वी हैव बिकम विथ ऑल आवर स्ट्रगल्स। यस सर, यस So सर। I'm so proud of what you've become, Dr. Yash, थैंक यू Jain सर। today. So, any further thoughts on a student from a small town in Orissa? आपको सुन रहा है आज, उसको कुछ कहना चाहते हो, वो सोच रहा है एक दिन मैं बड़ा डॉक्टर बन पाऊँगा, लग नहीं रहा उसको, लग रहा है कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कुछ कहना चाहते हो उसे? डेफिनिटली सर, डेफिनिटली। 12 साल पहले मैं अपने घर से निकला था। तो अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो जो माइंडसेट है, वो हमेशा अपने माइंड में रखिए कि आप घर से निकले हैं, तो कुछ कर दिखाने के लिए ही निकले हैं। तो आप वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, घर का मॉम-डैड के साथ रहना, घर का जो कम्फर्ट है, वो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आप जब इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं लाइफ में, तो आपके अंदर एक ही माइंडसेट रहना चाहिए, विनर माइंडसेट। कुछ करके कि दिखाना। कुछ करके दिखाऊँगा। मैं बाहर निकला हूँ तो मैं कुछ बनकर ही पहुँचूँगा वहाँ। और जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं ना, माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस सर। सो जो ऐसा माइंडसेट रखते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। फिर कोई भी उनके उधर स्ट्रगल आए, कोई भी हार्डशिप्स आए, वो डेफिनिटली कोई ना कोई वे निकाल ही लेते हैं उसको क्रॉस करने का। तो मेहनत से मत डरिए, मेहनत कीजिए और हमेशा अपना माइंडसेट रेडी रखिए कि मैं बाहर निकला हूँ तो कुछ फोड़ कर ही वापस जाऊँगा। इस नोट पे हम आज के पॉडकास्ट को यहाँ पे एक मैसेज के साथ खत्म करते हैं। 12 साल पहले एक स्कूल से निकला बच्चा यश, उड़ीसा के एक छोटे से शहर से, विशाखापट्टनम से होता हुआ, मुंबई से होता हुआ, नागपुर से होता हुआ, आज दिल्ली में नीट सुपर स्पेशलिटी रैंक 1 ला के एमसीएच गैस्ट्रो जॉइन कर रहा है। ये आपकी भी जर्नी हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही बात मैं मेरी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ, सुनने में 12 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं, असली ज़िंदगी में चुटकियों में बीत जाते हैं। हम एमबीबीएस शुरू करते हैं, लगता है 5 साल बहुत बड़े हैं, लेकिन चुटकियों में बीत जाते हैं। टाइम से मत डरिए, हार्ड वर्क से मत डरें, किसी भी ऑब्स्टेकल से मत डरें, किसी हार से ना जड़ें। बीच में ऐसा होगा कि कभी-कभी आप हारोगे, लेकिन इन द एंड इट विल बी वर्थ इट।